1 सीएम यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा 10 मिलीमीटर, यानी यम से मिली यम से मीटर, यानी कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होगा 10 मिलीमीटर, हम जानते हैं। तो इसी को या तो इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, हम समझाने के लिए सिर्फ संख्याओं को क्या कर दिए, पलट दिए हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर जो है पहले और 1 सेंटीमीटर को इस साइड में लिखे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 10 मिलीमीटर के बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। हमने यहां शुरू में ही बता दिया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हम पहले ये बता दिए कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वही तो जस्ट उल्टा किए हैं। तो हम अब देखेंगे कि 10 मिलीमीटर में जब 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 मिलीमीटर में जब यहां से हम बदलेंगे, यानी 1 मिलीमीटर का जब मान निकालेंगे तो इधर 10 जब गुणा किया है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग कर देगा। एक पक्ष में जब 10 का गुणा हुआ है तो दूसरे पक्ष में क्या कर देता है, भागे कर देता है, यानी कि बटे लग जाता है। 1/10 सीएम यानी सेंटीमीटर। जब 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा तो 10 का पहला भाग निकालेंगे तो 1 जो 10 है इधर आकर के बराबर के इस साइड आकर के बटे में लग जाता है, यानी 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/10, यानी 1/10। जब 1/10 करेंगे यानी 1 को हम 10 से भाग करेंगे तो शून्यम आ जाएगा और भाग न खाए लद्दे शून्य, 10 से कम 10, इस तरीके से कटेगा। आंसर हमारा बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर 1 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि उसी को हम 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 2 मिलीमीटर को क्या लिखेंगे, तो 2 मिलीमीटर की जगह पर जहां पर 1 था तो 1/10 था, तो 2 मिलीमीटर को 2/10 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से अगर 1 था तो 0.1 सेंटीमीटर होता था, ठीक उसी तरीके से 2/10 है तो 0.2 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या होगा, 10वां भाग चल रहा है, 10वां भाग निकल रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर 5 मिलीमीटर है तो उसको 5 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 5/10, यानी इसका मतलब होगा कि 10 भाग में से 5 भाग, यानी कि जैसे हम इधर देख लेते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक, यानी 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में ये जो छोटे छोटे 10 ठो हैं, ये क्या है, मिलीमीटर सब है, क्या है, मिलीमीटर। यानी स्केल में हम देखते हैं पटरी में अपने 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे दाने क्या होते हैं, 10 ठो बने रहते हैं। जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो छोटे छोटे बिंदियां रहती हैं, वो मिलीमीटर को दर्शाती हैं और 0 से लेकर के 1 तक का हमारा सेंटीमीटर हो जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में हमें 10 मिलीमीटर दिखाई छोटे दिखाई देती है। तो हम अगर बोलेंगे कि हम तीसरे नंबर वाले बिंदी पर खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 3 मिलीमीटर है, यानी 3 मिलीमीटर पर खड़े हैं, यानी टोटल 10 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का 10 हिस्सा में से तीसरे हिस्सा पर हम खड़े हैं, यानी 3 मिलीमीटर पर खड़े हैं। या फिर उसको क्या बोलेंगे, टोटल 10 ठो भाग था, 10 भागे बिंदी थी, उसमें से तीसरे नंबर पर हम खड़े हैं। तो और उसी को क्या बोल सकते हैं, जब भाग देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, 0.3 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3/10 को क्या लिख सकते हैं, तीनवां भाग। टोटल 10 में से तीसरे पर हम हैं, यानी 3/10वां भाग, यानी 10 भाग में से तीसरे भाग पर खड़े हैं। उसी को और क्या बोला जाता है, 3/10वां भाग बोला जाता है। या फिर जब भाग करने पर हमारा आंसर आया 0.3 सेंटीमीटर, तो उसी को बोला जाएगा शून्य, क्योंकि शून्य हिंदी में होता है शून्य, इंग्लिश में होता है 0, इसलिए ये 0.3 सेंटीमीटर भी इसको बोलेंगे। ठीक इस तरीके से हमने देखा कि इधर क्या देखा कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1/10 सेंटीमीटर, इसी को लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अगर 2 है, 2 मिलीमीटर को 2/10 सेंटीमीटर, और इसी को लिख सकते हैं, लिखते हैं 0.2 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर को 5/10 सेंटीमीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। हमने देखा, क्या देखा कि 13 मिलीमीटर को करते हैं, 13 मिलीमीटर, और हम क्या जानते हैं 10 मिलीमीटर में
1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 13 यहाँ पर अगर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर लिखे थे, ठीक उसी तरीके से अगर 13 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 13/10, यानी 13/10। इसका बटे का मतलब होता है भाग, यानी कि 13/10, यानी 13/10। जब 13/10 करेंगे, जब 13/10 करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 1.3 सेंटीमीटर। यानी हम बोल सकते हैं कि जो दशमलव के पहले होता है, जो दशमलव के पहले होता है वो सेंटीमीटर को दर्शाता है, जो दशमलव के बाद होता है वो मिलीमीटर को दर्शाता है। यानी हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे है एक उदाहरण के लिए, 0 से लेकर के 1 तक 10 छोटे छोटे बिंदियां हैं, यानी कि ये छोटी छोटी बिंदियां क्या दर्शा रही हैं? मिलीमीटर को दर्शा रही हैं। यानी 0 से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच में ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिलीमीटर है, यानी मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर है। जब 1 सेंटीमीटर के बाद 11, 12, 13, 14 पर आ गया, यानी 14 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, और 1, 2, 3, 4, यानी 1 सेंटीमीटर और जो 4 है वो मिलीमीटर बताएगा। यानी कि हम 14 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, हम ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से 13 मिलीमीटर को क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, और दोनों मिलाकर के 1.3 सेंटीमीटर कहलाता है। अगर इस तरीके का रहेगा 1.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर है और 3 मिलीमीटर है। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हमने क्या करेंगे? 10 मिलीमीटर होते हैं, यहां से पढ़ा था। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इस तरीके से हमने देखा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 3 सेंटीमीटर में यहाँ पर 1 था तो 10 और 3 रहेगा, तो 3 गुणे 10 यानी कि 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 30 मिलीमीटर। और 2 मिलीमीटर में अब 2 का गुणा हो जाएगा 10 के साथ, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक 10 भाग होता है, और अगर हम तीसरे नंबर पे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 3 मिलीमीटर, और इसी को क्या लिखा जाता है? 3/10, यानी तीसरे भाग पर खड़े हैं। टोटल 10 भाग है, यानी 3/10वां भाग, यानी तीसरा भाग पर हम खड़े हैं 10 में से। इसी को क्या लिखा जाता है? 0.3 सेंटीमीटर। यानी कौन सा भाग है? ये जो तीसरे नंबर पे है, टोटल 10 भाग था, 10 भाग में से 3 नंबर पर हैं, तो हमें इसको क्या लिखेंगे? भाग लिखा है, इसलिए भाग वाला लिखेंगे, यानी 0.5। इसका मतलब होगा 0.3 पर थे तो 0.3, अगर 5वां नंबर पे होंगे तो 0.5। इसका मतलब हो जाएगा 5/10, या लिखेंगे 5/10वां भाग। क्या लिखेंगे? 5/10वां भाग। क्या लिखेंगे? 5/10वां भाग लिखेंगे। इस तरीके से आगे होमवर्क करने के लिए कमेंट करो और इसका आंसर दो। 3.2 सेंटीमीटर को हमने बताया था यहाँ पे कि 3 दशमलव के जो पहले होता है वो सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है, और दशमलव के बाद जो होता है उसको क्या होता है? कमेंट करके बताओ कि 3.2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं और कितना मिलीमीटर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।